प्रणाम। आज का जो विषय है हमारा वह है इस संसार स्वरूपी भवसागर में रहकर भी हम साधना मत जीवन कैसे जिएं और अपनी अंतरात्मा की प्यास और ईश्वर की चाहत को हम पूरा कैसे करें। चलिए आज भी हम एक छोटी सी कहानी से ही शुरू करते हैं। एक घुड़सवार था, बहुत दूर कहीं जा रहा था और इस कारण से रास्ते में काफ़ी दूर चलने के बाद उसके घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। उसे महसूस हुआ कि घोड़ा प्यासा है, तो बेचारा पानी की भी तलाश करने लगा, कहीं कुछ पानी की व्यवस्था हो, मिल जाए तो घोड़े को मैं पानी पिला दूं और खुद भी थोड़ा कुछ पानी वगैरह पी लूं। लेकिन चलते 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 बहुत दूर जब पहुंचा तो देखा कि एक किसान जो है अपने खेत में रहट के माध्यम से, रहट जानते हो आप लोग? रहट वो होती है जो कुएं से बाल्टी डाल करके और पानी को निकालते हैं और फिर खेत में वो पानी जाता है। तो ऐसे ही रहट से वो पानी निकाल रहा था, लेकिन वो जो रहट से पानी निकाल रहा था उसमें आवाज़ बहुत हो रही थी, टक 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 टक। अब जो ये आवाज़ आ रही थी इसके कारण से जो उसका घोड़ा था वो डर रहा था, घबरा रहा था। पानी पीने में उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ, जैसे डर लग रहा था उसको। अब जब घुड़सवार ने देखा है तो पानी पी नहीं रहा है, तो उसने हाथ जोड़ करके किसान से विनती की कि भाई साहब, यदि आप रहट थोड़ी देर के लिए रोक दें, बंद कर दें, तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा, क्योंकि ये डर रहा है इसकी टक टक से। इस पर किसान मुस्कुराया, बोला आप तो आदमी देखने में समझदार लगते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी बात करते हैं। यदि मैंने रहट रोक दी और ये आवाज़ टक टक की बंद हो गई तो पानी भी तो नहीं निकलेगा, पानी तो इसके चलने से ही आ रहा है, और ये रुक गया तो फिर पानी तो आपका घोड़ा पिएगा क्या? यदि आपको अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो आपको इसी रहट की टक टक के साथ ही उसे पानी पीने का अभ्यास करना होगा। यदि वो इसमें पानी पी लेगा तब तो ठीक है, उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर नहीं पी सका तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। वो घुड़सवार कौन है? वो घुड़सवार हम और आप हैं, और जो हमारा मन है वो घोड़ा है। जगत की चिकचिक ही रहट की टकटक है। भगवान स्वयं खेत के मालिक हैं। वो जो खेत के मालिक के रूप में आपको हमने कहानी में बताई थी बात, उसको देखा जाए तो भगवान खेत के मालिक के रूप में है। अगर भगवान का भजन करना है, उसका रसपान करना है और भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना है, तो ये जगत की चिक चिक टक टक और रोज़मर्रा की झकझक में ही आपको उन्हें पाना होगा। इसमें ही आपको अभ्यास डालना होगा कि आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकें और भजन कर सकें। भजन की प्यास यदि बुझानी है, अगर आराम, विश्राम, आनंद पाना है, दुख से छूटना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो भजन रूपी जल को तो पीना ही पड़ेगा। और भजन तो जगत की चिकचिक में ही करना पड़ता है। यदि आप सोचते हैं कि पहले जगत की चिकचिक रुक जाए, समाप्त हो जाए, फिर भजन करूँगा, तो निश्चित रूप से आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, न बुझी है न बुझेगी ही। तो मित्रों, आप जो भी काम करते हो, जिस भी अवस्था में होते हो, उसी में से थोड़ा समय भगवान के संकीर्तन के लिए, भजन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए
इस संसार से विमुक्त होकर के साधना को अपने जीवन में धारण कीजिए। यदि ये आसान ही होता तो सब कोई कर सकता था। ये आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिनका मन शांत होगा